डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक सप्ताह में परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, एक सप्ताह में परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ऐसी इफेक्टिव टिप्स का वर्णन किया गया है जिनका पालन करके आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब भी कोई परीक्षा शुरू होने वाली होती है तो बहुत से विद्यार्थी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं, और वह समस्या है कि कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस को तैयार करना पड़ता है। जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी समय से पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तो उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी ऑनलाइन इस तरह के प्रश्नों का जवाब ढूंढते रहते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नीचे कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिनका पालन करके आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, परंतु इन दिए गए टिप्स का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तो ही आप अपनी तैयारी को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। ये टिप्स प्रतियोगिता परीक्षाओं, बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं इत्यादि में समान रूप से उपयोगी है। दूसरा पॉइंट, सॉलिड पेपर्स का अध्ययन करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करके और सॉलिड पेपर्स का अध्ययन करें। सिलेबस के अनुसार सॉलिड पेपर्स की तुलना करके ये जानें कि किस पार्ट से कितने टॉपिक परीक्षा में आए हैं। पुराने पेपर्स, अनसॉल्व्ड पेपर, सॉल्व्ड पेपर्स को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कठिन सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सरल सवाल पूछे गए हैं। उपयुक्त सवालों के जवाब मिलने पर आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं तथा किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा परेशानी आ सकती है। यदि आपके पास पूरा 1 महीना परीक्षा की तैयारी के लिए बचा है तो ऊपर बताए गए बिंदुओं का जवाब जानने के लिए आप 1 दिन का समय ले सकते हैं, और केवल 1 सप्ताह बचा है तो इस पूरी रिसर्च में आप 1 घंटे का समय ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पाठ को तैयार करने के लिए प्राथमिकता तय करें। सिलेबस और सॉलिड व अनसॉल्व्ड पेपर्स की रिसर्च करने के बाद चैप्टर्स की प्राथमिकता तय करें। जो चैप्टर्स अधिक कठिन हैं उनको सबसे बाद में तैयार करें तथा जो चैप्टर्स सरल हैं उनको सबसे पहले तैयार करें। जिस चैप्टर से अधिक सवाल आते हैं और सरल भी हैं तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता दें। जो चैप्टर्स अधिक कठिन है तथा उसमें से कम सवाल पूछे जाते हैं उसे सबसे बाद में प्राथमिकता दें। एक बार टाइम टेबल सेट करने के बाद उसका सख्ती से पालन करें। टाइम टेबल को बार बार बदलाव न करें। जिस चैप्टर्स के लिए जितना समय निर्धारित है उस चैप्टर को उस तय समय में कंप्लीट करें। चौथा पॉइंट, सरल टॉपिक को पहले तैयार करें। सरल टॉपिक को पहले तैयार करते जाएं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। कुछ विद्यार्थी या अभ्यर्थी पहले कठिन टॉपिक को पढ़ने लगते हैं तथा उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर को जल्दी से तैयार कर लेंगे और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत चांसेस होते हैं कि कठिन टॉपिक में अधिक समय लग जाता है और फिर सरल टॉपिक के लिए समय ही नहीं बचता है। यदि सभी टॉपिक आसान है तो सबसे पहले उस आसान चैप्टर को तैयार करें जिसमें से अधिक सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5वां पॉइंट, टॉपिक के पॉइंट्स बनाएं। जब भी आप अध्ययन करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से रिवीजन जल्दी से कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से उसकी डिटेल आंसर आसानी से दे सकते हैं। एग्ज़ाम के कुछ घंटों पूर्व उसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट्स बनाने में ये ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही बनाएं, उन पॉइंट्स को याद कर लें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से वे आसानी से याद रहते हैं। 6ठा पॉइंट, अपने पास आवश्यक चीज़ें ही रखें। जब समय बहुत कम हो तो आपका एक एक क्षण कीमती होता है, इसलिए जब अध्ययन करें तो अपने पास ज़रूरत की चीज़ें ही रखें, जैसे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। अनावश्यक वस्तुएं अपने पास रखने से ध्यान भंग होता है। यदि आपकी पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अपने पास न रखें, क्योंकि पास रहने से हम उनका इस्तेमाल करने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हमारा बर्बाद हो रहा है। 7वां पॉइंट, यदि बोरियत हो तो अपने साथी के साथ पढ़ें। यदि पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत हो रही है तो अपने खास मित्र के साथ स्टडी करें। अधिक मित्रों के साथ अर्थात ग्रुप स्टडी करने से ध्यान भंग हो जाता है तथा वार्तालाप में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आपको बोरियत हो रही है तो ज़्यादा समय का ब्रेक न लें, बल्कि 2-4 मिनट का ब्रेक लेकर पुनः स्टडी करने लग जाएं। अपने मित्र के साथ स्टडी करें तो ये तय कर लें कि कितने टॉपिक्स तैयार करने हैं। बोरियत से बचने के लिए आप सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में ज़्यादातर लाभ के स्थान पर नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि आपस में किसी टॉपिक पर वार्ता चालू हो जाती है तो वह ख़त्म नहीं होती और हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है। 8वां पॉइंट, पूर्ण विश्राम करें। अध्ययन करने का मतलब यह नहीं कि आप रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं। इससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और मस्तिष्क को विश्राम न मिलने के कारण आप जो याद करते हैं उसे भी भूल जाएंगे। इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। यदि आप पूर्ण विश्राम नहीं करेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, खान पान
भी संतुलित रखें। ज़्यादा चटपटा मसालेदार भोजन करने से आपका हाजमा खराब हो सकता है, इसलिए संतुलित भोजन लें। रोजाना योगासन प्राणायाम करें, जिससे आप में चुस्ती रहेगी और आलस्य नहीं आएगा। फास्ट फूड तथा मैदा से बनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए ऐसी चीज़ें खाने से बचें। हल्का व संतुलित भोजन लें। 9वां पॉइंट, सारांश। उपयुक्त बताई गई टिप्स का पालन करके आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन समय महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक बार टाइम टेबल बना लें तो उसका सख्ती से पालन करें। बार बार टाइम टेबल न बदलें। अक्सर विद्यार्थी या अभ्यर्थी टाइम टेबल बना लेते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं, तो दूसरा टाइम टेबल बनाने लगते हैं। ऐसा करने से आपका समय तो बर्बाद होता ही है और एकाग्रता भी भंग होती है। दृढ़ संकल्प के द्वारा आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है 1 सप्ताह में तैयारी करने के टिप्स। अंत में मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बात पसंद आई उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।